हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सुबह 9:39 तक, तत्पश्चात द्वादशी, विक्रमी संवत 2082। पथिक संदेश लेख पाठन अभियान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो एक विशेष लेख पढ़ने वाले हैं वो पत्रकारिता जगत के से संबद्ध है। आदि पत्रकार हमारे देश में हर विधा के लिए जो श्रेष्ठतम उदाहरण हो सकता है वही चर्चित रहता है। तो पत्रकारिता जगत में भी जो श्रेष्ठतम उदाहरण है उपलब्ध हो सकता है वह है महर्षि नारद। महर्षि नारद को आदि पत्रकार कहा जाता है। वह समस्त लोकों में निर्बाध रूप से भ्रमण करते और एक जगत के एक लोक के समाचार दूसरे लोक तक पहुंचाने या कोई विशिष्ट प्रयोजन या विशिष्ट अभियान हो तो उसके बारे में सभी को निरपेक्ष रूप से सूचित करने का कार्य देवर्षि नारद करते हैं। तो उन्हें आदि पत्रकार माना जाता है। आज उन्हीं की जयंती पर आधारित एक लेख है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप जोशी जी के आख्यान पर आधारित है। उसका वाचन करते हैं, फिर उस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाई गई नारद जयंती। महर्षि नारद ब्रह्मांड के पहले पत्रकार, ऐसा प्रदीप जोशी जी ने कहा। और हमारी भारतीय सांस्कृतिक और मूल्य के सर्वकालिक जो है मूर्तिमान पत्रकार। लेख पढ़ते हैं। विश्व संवाद केंद्र पंजाब प्रांत द्वारा महर्षि नारद जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन पंजाब विश्वविद्यालय के राजीव गांधी कॉलेज भवन के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त IPS अधिकारी और एवं चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उपस्थित श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि नारद ज्ञान और समृद्धि के देवता माने जाते हैं, तो तीनों लोकों में समान दृष्टि से विचरण करते थे। उन्होंने वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संवाद की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, आज की दुनिया विश्व के युद्ध के प्रभाव से जूझ रही है और सभी समस्याओं का समाधान केवल संवाद से ही संभव है। गुरु नानक देव जी की उदासियाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि आज हम सूचना एवं कृत्रिम बौद्धिकता क्रांति के दौर में जी रहे हैं। जिसके पास जितनी अधिक तकनीक है वह उतना ही शक्तिशाली है। जिसके पास जितनी अधिक जिस मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्री प्रदीप जोशी जी ने कहा कि महर्षि नारद ब्रह्मांड के पहले पत्रकार थे। जिन्होंने सूचना को सामाजिक हित एवं समृद्धि के संवाहक के रूप में देखा। उन्होंने आइडिया ऑफ भारत विषय पर विचार रखते हुए कहा कि भारत ने कभी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारी संस्कृति शांति और संवाद पर आधारित रही है, जो हमारे राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परंपराओं में स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने हाल ही में हुए G20 सम्मेलन के ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य
इस ध्येय वाक्य को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया। पद्म पुरस्कारों की हालिया सूची का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उपनिवेशीकरण की झलक दिखाई देती है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पंजाब विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर डॉक्टर संजय कौशिक और डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर योजना रावत विशेष तौर पर उपस्थित रहे। संघ के विभाग कार्यवाह दीपक बत्रा ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर वीरेंद्र रावत दैनिक जागरण, नेहा शर्मा पीटीआई, साई वैद्यनाथन द ट्रिब्यून, संदीप जोशी कार्टूनिस्ट, विक्रमजीत सिंह मान अजीत समाचार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संघ के पंजाब प्रांत प्रचारक नरेंद्र और अजय दीप गौतम भी मौजूद रहे। ऐसे ही अमृतसर में नारद जयंती पर पत्रकारिता के मूल्यों पर संवाद संपन्न। 24 मई को अमृतसर में नारद जयंती के उपलक्ष्य में विश्व संवाद केंद्र पंजाब और पंचनद शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में अंग्रेजी साहित्यिक ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर उपस्थित रहे। साथ ही पंचनद शोध संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मेहरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघ चालक श्री प्रवीण कुमार, समाजसेवी, पत्रकार, शिक्षाविद एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मुख्य वक्ता प्रफुल्ल केतकर ने अपने उद्बोधन में महर्षि नारद जी को भारतीय संवाद परंपरा का आदर्श बताया, जिनका उल्लेख उपनिषदों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि अनेक ग्रंथों में संवाददाता के रूप में मिलता है। वे तीनों लोकों में विचरण करने वाले वे पहले संवाद वाहक थे जो तथ्यपरक, न्याय संगत और लोक कल्याणकारी संवाद के प्रतीक हैं। इसीलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का आदर्श माना जाता है। उन्होंने बताया कि भारत में पत्रकारिता की आधुनिक शुरुआत 1826 में हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड से हुई, जो पंडित जुगल किशोर शर्मा द्वारा कलकत्ता से नारद जयंती के दिन प्रकाशित की गई। इसके मुख्य पृष्ठ पर महर्षि नारद का चित्र था, जो स्पष्ट करता है कि उस समय भी नारद जी को पत्रकारिता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है नारद जी के मूल आदर्शों की पुनर्स्थापना की और जो पत्रकार कठिन परिस्थितियों में मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता कर रहे हैं उनका सम्मान करने की। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज सरकार को यह कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि सेना की मूवमेंट शेयर न करें। जैसे ही बाड़मेर एयरबेस से 4 लड़ाकू विमान उड़े, यह खबर सार्वजनिक करना गलत है। उतना ही गलत है यह कहना कि भारत ने कराची पर कब्जा कर लिया या पाकिस्तानी जनरल मारा गया। कार्यक्रम में श्रोताओं ने सवाल जवाब के माध्यम से प्रफुल्ल केतकर से अपने सवालों के जवाब लिए। ये 2 अंश थे महर्षि नारद को समर्पित। महर्षि नारद को तो क्या समर्पित कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता में अपने आप को प्रेरित करने के लिए महर्षि नारद ने जो प्रतिमान स्थापित किए हैं उन पर चलने के लिए, अपने को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। और साथ ही पत्रकारिता जगत में एक शुचिता का वातावरण हो, पत्रकारिता समाज हित के लिए हो, पत्रकारिता का ध्येय धनार्जन न हो,
जैसा आज प्रतीत होता है। आज की स्थिति क्या है कि जो पत्रकार समुदाय है, इसमें एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि उनका जो व्यवसाय है यह अन्य व्यवसायों की तरह धनार्जन का माध्यम है। वास्तविकता पत्रकारिता एक बहुत जिम्मेदार स्थान रखता है। यह धनार्जन के लिए नहीं हो सकता। जैसे एक बार भारत के CDS बिपिन रावत जी ने कहा था कि सेना एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। सेना में जो देश के लिए जीना मरना चाहते हैं ऐसे युवाओं के लिए है, वहाँ पर नौकरी के लिए सेना में ना आए। और ऐसे ही वास्तविकता ये है कि पत्रकारिता भी ये एक ऐसा व्यवसाय है या एक ऐसी विधा है जो समाज के लिए है, समाज के हित के लिए है। ये धनार्जन की व्यवस्था के लिए नहीं होना चाहिए। परंतु आज की जो परिस्थितियाँ, क्योंकि धन से ही सब कुछ सिद्ध हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर भी धनार्जन को मुख्य रख कर जो भी किया जाता है, क्योंकि अब उसके साथ एक स्वार्थ जुड़ गया, जिसकी वजह से पूरी संभावना है कि वहाँ पर विद्रूपण उसका होना ही होना है और हुआ भी है। कई बार ये खबरें आती हैं कि देश में पत्रकारिता से संबद्ध बड़े ख्याति प्राप्त लोग विदेशियों के लिए कार्य करते थे। विदेश में तो विदेशी तो बड़ी खुशी खुशी ऐसे तत्वों को मिलाने, अपने साथ मिलाने में शहर से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक समृद्ध और शक्तिशाली भारत विदेशियों को बिल्कुल नहीं, फूटी आँख नहीं सुहाएगा। और ये है भी। और एक इसलिए ये जो पत्रकारिता, जिसको लोकतंत्र में चतुर्थ स्तंभ की आख्या दी जाती है, इसमें पत्रकारों ने और उससे संबद्ध पूरे समाज ने अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये इस नारद जयंती के माध्यम से और उनके कर्तृत्वों और उनकी प्रेरणा से सभी पूरे समाज में आए, ऐसा एक प्रयास चलते रहा है और आगे भी चलते रहना चाहिए। कई ऐसे मौके आए जब पत्रकारिता जगत को प्रश्नों के में घिरना पड़ा है, कुछ ऐसे तत्वों की वजह से जिन्होंने अपना जो ईमान था वो बेच दिया पैसों के लिए। तो इसलिए पत्रकारिता को में शुचिता बने रहे, इस पर पूरे पत्रकारिता समाज ने अपना ध्यान देना चाहिए। उसमें भी कोई सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकार का नियंत्रण अगर या ऐसी संस्थाओं का नियंत्रण पत्रकारिता में होगा तो वह समाज के लिए कष्टप्रद होगा। इसलिए स्वनियंत्रण, स्वायत्त नियंत्रण की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए और जिसके माध्यम से एक स्वच्छ पत्रकारिता हो सके, इसका प्रयास रहना चाहिए। आज की परिस्थितियाँ क्या हैं कि जो स्वतंत्र पत्रकारिता है यूट्यूब और अन्य माध्यमों के से, वहाँ पर भी सेल्फ रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता है। तो सभी राष्ट्रवादी मित्रों को भी इस पर आगे आना चाहिए और ऐसा एक शुचितापूर्ण वातावरण हो और ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट सेल्फ रेगुलेशन वाला हो, ये एक इसका प्रारूप बनना चाहिए। और सभी लोगों ने अपने समाज, अपने देश, अपनी व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस पर आबद्ध होना चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है। किसी अन्य अंक के साथ पुनः आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।